नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीएस वर्ड द्वारा संचालित सेकेंड फेज के आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। बेसिकली आप लोगों को पता हो गया होगा अब तक कि 5 नंबर का टेस्ट पेपर जनरल साइंस और करेंट अफेयर पर आधारित है और इसके तहत हम लोग 140 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट पेपर नंबर 5 शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, पुस्तक रिफ्लेक्शंस निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है, ये जो पुस्तक का दे रखा है ऑप्शन रिफ्लेक्शंस, यानी रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसके राइटर का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है कि नारायण वागुल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक का विमोचन जो है केंद्रीय वित्त मंत्री है जो निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा 28 अप्रैल 2023 को मुंबई में किया गया। और ये पुस्तक जो है बेसिकली आर्थिक जो दशा रही जो है 1947 से आज़ादी के बाद से अब तक, उस पर आधारित है। इसके अलावा राइटर ने इस पुस्तक में जो है महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों को भी जो है इसमें चिन्हित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 26 अप्रैल 2023 को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार कितने वर्षों पश्चात दिया गया है। तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब हो जाएगा, उन्हें यह पुरस्कार जो है लगभग 64 साल बाद दिया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और उन्हें यह पुरस्कार जो है तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। और यह अवार्ड जो है उन्हें 1959 में दिया जाना था, लेकिन जो है चीन की वजह से वे जो है तिब्बत से भारत आ गए थे दलाई लामा, इस कारण से जो है उनको ये पुरस्कार नहीं मिल पाया था। लेकिन जो है अब उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। जहाँ तक रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार की बात है, तो ये पुरस्कार जो है फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति जो थे रेमंड मैग्सेसे, उनकी याद में ये दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और ये जो है सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसके अलावा जो है इसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में जाना जाता है या मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है तीसरे का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 26 अप्रैल को जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 अप्रैल को, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। और अब की जो है 2023 में जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था वो बात कर लेते हैं। तो इसका थीम था महिला और आईपी, यानी त्वरित नवाचार और जो है रचनात्मकता, इसका जो है थीम था 2023 में जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया, उसका थीम था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को अपनी अनूठी शैली में और शिल्प कौशल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको यह बताना है कि यह जो है किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है मना मदुरई मिट्टी के जो बर्तन हैं ये कहाँ फेमस है, तो ये जो है तमिलनाडु में फेमस है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो यहाँ पे जो है इस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन कावेरी चलाया। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां नंबर क्वेश्चन है कि हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं। तो यहाँ पे देखा जाए भारत में जो है कितने हैं, टोटल 138 यूनिकॉर्न है। और जो है रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत अमेरिका और चीन के बाद जो है यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में जो है विश्व का तीसरा देश है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है एडटेक जो है स्टार्टअप और बैजूज फूड टेक प्लेटफॉर्म स्विगी और जो है गेमिंग जो है प्लेटफॉर्म है ड्रीम 11, ये जो भारत के शीर्ष यूनिकॉर्न है।
एडटेक जो है यूनिफॉर्म में क्या आता है, बैजूज आ गया, और जो है फूड टेक प्लेटफॉर्म में जो आ गया स्विगी, और गेमिंग जो है प्लेटफॉर्म के तहत आया ड्रीम 11। इस प्रकार से जो है टॉप की 3 ये जो है यूनिकॉर्न है भारत की, और टोटल जो है 138 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 7वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, सीरिया बना है। सीरिया जो है सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है, और जो है इसकी अधिकांश विदेशी मुद्रा आय जो है कैप्टागन के जो है उत्पादन और निर्यात से होती है। इसके अलावा जो है सीरिया जो है कैप्टागन का प्रमुख उत्पादक है, और जिसका अधिकांश हिस्सा जो है खाड़ी क्षेत्र में निर्यात किया जाता है। और जो है यह जो है नशे के निर्यात से होने वाली कमाई का सीरिया की विदेशी मुद्रा में जो है माना जाता है कि लगभग 90% हिस्सा है। और जो है इसके अलावा नार्को स्टेट का मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं। तो नार्को स्टेट का मतलब होता है उस देश से माना जाता है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर होता है। और जैसे कि सीरिया एक ऐसा ही देश है, और सीरिया खास तौर पर जो है एम्फेटिन जैसी टैबलेट का भी एक्सपोर्ट करता है, और इसे जो है कैप्टागन या गरीबों का कोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की स्थिति पर अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि उप सहारा अफ्रीका में 60% पुरुषों के रोजगार की तुलना में 66% महिलाओं का रोजगार कृषि खाद्य प्रणालियों में है। और दूसरा कथन है कि दक्षिण एशिया में श्रम बल में 71% महिलाएं कृषि खाद्य जो है प्रणालियों में काम करती हैं, जबकि पुरुषों की संख्या जो है सिर्फ 47% है। तो सही कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए 8वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। UNFPA रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आयु वर्ग दे रखा है, दूसरी तरफ भारत की जनसंख्या जो है प्रतिशत में दे रखी है। तो यहाँ पे देखा गया है कि 10 से 19 आयु वर्ष के जो है वर्ग में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है भारत की, तो 18% है, ये सही है। और 10 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में जो है कितनी जनसंख्या है, तो यहाँ पे 30 दे रखा है, जबकि है 26%। तो ये गलत हो जाता है, तो इसको सही माना जाएगा। बाकी ये सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। और इस दूसरा कथन है कि इस शिखर सम्मेलन का विषय है कि समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया यानी अभ्यास के लिए दर्शन। तो इसमें जो है सही कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे 10वीं को देख लेते हैं। 10वीं का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। और जो है 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में जो है पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। और यह शिखर सम्मेलन जो है 20 से 21 अप्रैल तक जो है चला, और इसका जो है ये जो है संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। ग्रामीण महिलाओं के लिए संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो इसका शुभारंभ जो है ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा 18 अप्रैल 2023 को किया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसके तहत जो है यह योजना जो है सभी पात्र सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत लाकर उन्हें सशक्त बनाने का एक प्रयास है। और इसके तहत सरकार का लक्ष्य है कि 10 करोड़ महिलाओं को इस स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन है कि विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि सी ऑप्शन में दे रखा है कि शुभमन गिल को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि यहाँ पे शुभमन गिल को नहीं सूर्य कुमार यादव को चुना गया है, यानी स्काई को। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां जो है मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो 13वें का जो है सही जवाब है। इसके लिए जो है किसको चुना गया है, उत्सव पटनायक को चुना गया है। तो यहाँ पे जो है ये जो है एक अर्थशास्त्री हैं, इनको जो है 17 अप्रैल 2023 को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष जो है मैल्कम एंड एलिजाबेथ जो है आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है, और जो है यह राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और जो है उत्कृष्ट क्षेत्रों में जो है अच्छा काम करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा 2022 की पुरस्कार की बात की जाए तो 2022 का जो पुरस्कार मिला था वो मिला था भारतीय अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक को मिला था वो पुरस्कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह कार्यक्रम जो है उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने जो है यह जो है योजना जो है परमार्थ निकेतन में जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया गंगा समग्र, जिसके तहत ये जो है अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम शुरू किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि गंगा को जल्द से जल्द स्वच्छ बनाया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पत्रकार तारिक फतेह का निधन हो गया, वे किस देश के मूल निवासी थे? तो वे जो है पाकिस्तान मूल के जो है निवासी थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो यहाँ पे सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और उससे पहले चीन था, तो चीन को पीछे कर जो है अमेरिका बीते वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार बन गया है, और दोनों देशों के मध्य जो है लगभग 7.65% वृद्धि के साथ जो है लगभग 128.55 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। और देखा जाए पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के मध्य जो है लगभग 119.5 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ने मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यहाँ पे देखा जाए लगभग 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और जो है इसके तहत देखा जाए तो ये जो है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, जिसको ICI कहा जाता है, ICI सूचकांक कहा जाता है। इसके तहत जो है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात, सीमेंट और बिजली सहित जो है देखा जाए तो उर्वरक इत्यादि जो है 8 प्रमुख उद्योग जो है शामिल किए जाते हैं। और जो है इनमें जो है लगभग इन सभी 8 उत्पादों का जो है लगभग 40.27% जो है हिस्सा भारत की GDP में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। किस देश ने चैट GPT का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैट बॉट लॉन्च किया है? तो ये जो है किसने लॉन्च किया है? तो रूस ने लॉन्च किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। विश्व की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का क्या नाम है, जो चेक इन प्रक्रिया के माध्यम से यात्रियों का मार्गदर्शन करेगी? तो यहाँ पे देखा जाए तो 19 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सारा यहाँ पे सही जवाब है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा देश है? एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान देश कौन सा है जिसने मलेरिया उन्मूलन के लिए कुछ काम किया है, अच्छे काम किए हैं? तो इसका सही जवाब है 20 का सही जवाब है जो है भारत है। और जो है मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और भारत इसका जो है अग्रदूत बनकर सामने आया है, जो ये चाहता है कि जो है 2030 तक जो है मलेरिया से पूरे विश्व को निजात मिल जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? तो यहाँ पे एक मोमबत्ती में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अर्थात वैसा ही बना रहता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? तो यहाँ पे 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
23 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसके आवर्त काल में क्या परिवर्तन होगा। तो चंद्रमा पर जो है लोलक घड़ी ले जाने पर उसका जो है आवर्तमान जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है चंद्रमा पर जो है जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 गुना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से डॉपलर प्रभाव का उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग ज्ञात किया जा सकता है, ये कथन जो है गलत है। ये डॉपलर प्रभाव का जो है उपयोग नहीं है, क्योंकि जो है डॉपलर प्रभाव का जो है उपयोग के तहत आता है कि वायु में उड़ते विमान के वेग का अनुमान लगाने में किया जाता है डॉपलर प्रभाव को। इसके अलावा इसके द्वारा जल के भीतर जो है चलती पनडुब्बी का वेग भी ज्ञात किया जा सकता है, और तारों तथा जो है गैलेक्सियों की गति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किसी बिंदु पर द्रव का दाब निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो है कहा जा सकता है कि जो है द्रवों में दाब के नियम के अनुसार जो है किसी बिंदु पर द्रव का दाब जो है द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है घनत्व जो है अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है अभिकथन को कहा जाए तो यहाँ पे देखा जाता है कि सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। इसका कारण है कि किसी भी वस्तु का ताप जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस से भी कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो है यहाँ पे दोनों कथन तो सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए आपेक्षिक उद्भाषण काल निर्भर करता है किस पर। तो ये जो है बेसिकली पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश के रंगों के अपवर्तनांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और दूसरा है कि कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है 29 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर जो है वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगें वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे जो है 30 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जो है उत्तल एवं समतल के कारण। क्योंकि जो है देखा जाता है कि उत्तल एवं समतल दर्पण के सामने खड़े होने पर जो है मनुष्य को अपना सिर और शरीर जो है वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि जो है उसकी टांगें जो है वास्तविक आकार की ही दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है ऊपर के तीनों तो सही असत्य हैं, और जो है सही जो कथन है वो डी ऑप्शन है, क्योंकि जो है इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह बना होता है, किस चीज का बना होता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाता है 32 का सही जवाब है, यह जो है टीन और शीशा का बना होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। देखा जाए तो यहाँ पे टीन का जो है लगभग 63% प्रयोग किया जाता है और शीशा का 37% जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ रासायनिक यौगिक हैं, दूसरी तरफ उनके उपयोग हैं।
तो यहाँ पे देखा जाए तो सही कूट का चयन करना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है नोरेनथिन ड्रोन। इस रासायनिक यौगिक का प्रयोग जो है प्रतिजनन क्षमता औषधि के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो है दूसरे से मिल जाएगा। और एलिटेम जो है किससे मिलेगा? कृत्रिम स्वीटनर से। एलिटेम जो है कृत्रिम स्वीटनर से मिला जाएगा। जो है ये जो है चीनी से लगभग 1000 गुना जो है ज़्यादा मीठा होता है, यानी 1 किलो जो है चीनी और जो है 1 ग्राम जो है एलिटेम जो है एक समान होते हैं। और तीसरा जो है मिल जाएगा ए ऑप्शन से धनायनी अपमार्जक से। और जो है चौथा नंबर मिल जाएगा फेनेलजीन मिल जाएगा अवसाद रोधी दवा से। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है कि परजीवी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि डोडर की कई प्रजातियां उद्यान कृषि उद्योग में खरपतवार की समस्या का कारण है। और दूसरा है कि डोडर पौधा जो है परपोषी पौधे से जुड़ने के बाद जो है अपनी जड़ की जो प्रणाली है वो खो देता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 34 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे 35 का सही जवाब है ए ऑप्शन, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच जो है रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किस संरक्षण के नियम का अन्य रूप है? तो यहाँ पे देखा जाए यह जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का अन्य रूप है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है। तो यहाँ पे फिटकरी एक जो है रासायनिक यौगिक है जिसमें आमतौर पर जो है एल्युमिनियम का जो है हाइड्रेटेड डबल सल्फेट जो है नमक होता है। यह स्कंदन द्वारा गंदे पानी को शुद्ध करती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए शरीर में जो है आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंगा रोग हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो है आयोडीन की कमी जो है थायराइड ग्रंथि में सूजन भी आ जाती है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे देखा जाए पावर ट्रांसफार्मर जो है फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। रडार सिस्टम में उपयोग में की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो है इसके दौरान जो है सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जो कि मूलतः विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है? तो यहाँ पे देखा जाता है 41 का सही जवाब है स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग जो है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कम तापमान को मापने वाले यंत्र कौन से हैं? तो यहाँ पे देखा जाता है 42 का सही जवाब है डी ऑप्शन, क्रायोमीटर है। क्रायोमीटर एक जो है थर्मामीटर है जिसका उपयोग जो है पदार्थों के जो है न्यूनतम तापमान को मापने में किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। मनुष्य की सुनने की क्षमता निम्नलिखित में से कितने परास्तक होती है? तो यहाँ पे देखा जाता है 43 का यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, 20 हर्ट्ज से जो है लगभग 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा होता है?
तो यहाँ पे कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है सिलिका होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह जो है जॉन डाल्टन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापने में किया जाता है? तो यहाँ पे जो है नेफोस्कोप का उपयोग जो है बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापने में किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस ताप पर जो है पारा जो है अतिचालक बन जाता है? तो किस ताप पर जो है पारा जो है अतिचालक बन जाता है? तो यहाँ पे -268.8 यानी 4.2 केल्विन में। तो यहाँ पे -268.8 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, कैथोड किरणों के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा कैथोड किरणों का वेग जो है प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि कैथोड किरणों का वेग जो है प्रकाश के वेग से अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पे जो है लगभग जो है माना जाता है कि 1 मिनट 28 सेकेंड का समय लगता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है फोटोन की बनी होती हैं, और दूसरा कथन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है अनुप्रस्थ होती हैं। तो यहाँ पे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है 50 का देखा जाए तो सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला दूसरा दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है मोनेल मेटल जो है कॉपर प्लस जो है निखिल का जो होता है जो है समग्र मिश्रण होता है। तो इसको जो है मोनेल मेटल कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है, सही सुमेलित है, क्योंकि जो है कॉपर की मात्रा इसमें जो है होती है 70% और निखिल की मात्रा होती है 30%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा जो है अमलगम नहीं बनाती है? तो यहाँ पे देखा जाए 52 का सही जवाब है लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल और टंगस्टन। कोई भी धातु अमलगम नहीं बनाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है इनमें से कोई भी जो है अमलगम नहीं बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी टीएनजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो है इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ये कथन जो है गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि जो है इसको बनाने में जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है, ना कि पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग करके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नाइट्रोजन उर्वरक नॉर्वेजियन साल्टपीटर के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे देखा जाता है तो 54 का सही जवाब है कैल्शियम नाइट्रेट जो है नॉर्वेजियन साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो है कैल्शियम नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन का जो है सबसे अच्छा उर्वरक है, और बाजार में इसे जो है नॉर्वेजियन साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोक्रोमेटिक कांच किस कारण धूप में स्वतः ही काला हो जाता है? तो यहाँ पे जो है इसमें जो है सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जिसके कारण जो है ये स्वतः ही काला हो जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, कैमरा या दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58,
यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए, तो दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा 8% होती है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाता है 61 का सही जवाब है, मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जो है 62 का सही जवाब है, जो है पोटेशियम कार्बोनेट जो है को कहा जाता है पर्ल एस, और आयरन पायराइट्स को कहा जाता है बेवकूफ़ों का सोना, और पारा को कहा जाता है क्विक सिल्वर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सही सुमेलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, निकिल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु कौन सी है? तो यहाँ पे जो है 63 का सही जवाब है, 63 का सही जवाब है ए ऑप्शन, जो है नाइक्रोम है। नाइक्रोम जो है निकिल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है, और जो है विद्युत हीटर की कुंडली जो है, जो विद्युत हीटर की कुंडली होती है वो नाइक्रोम से ही बनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है अपमार्जक चूर्ण बनाने में किया जाता है? तो अपमार्जक चूर्ण बनाने में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा 64 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, अम्ल क्या है? तो अम्ल एक यौगिक है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, सामान्य शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की औसत मात्रा में ऑक्सीजन के बाद किसका स्थान है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 66 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कार्बन का स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है ऑक्सीजन सबसे अधिक 65% होता है, इसके बाद जो है कार्बन 18%, और इसके बाद हाइड्रोजन जो है 10%, और नाइट्रोजन जो है लगभग 3% होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राशि दे रखी है, दूसरी तरफ एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या होता है कूलाम, और विभवांतर का होता है एसआई मात्रक जो है वोल्ट, और विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, और विद्युत धारिता का जो है एसआई मात्रक होता है फैराडे। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है कि आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे जो है स्ट्रोंसियम के कारण जो है ये उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, उत्तर प्रदेश के 2 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। 2 पंचायतों को नवाजा गया है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये जो है सिद्धार्थनगर जिले के जो है भवापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत है, जो है हंसुदी औसानपुर, जिसे जो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो पहला तो ये हो गया, और कहीं सिद्धार्थनगर है नहीं, तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं मुरादाबाद की। तो मुरादाबाद की जो है देखा जाए तो मुरादाबाद के जो है दिलारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत है मिलक अमावती, इसके जो है इसको भी जो है ये पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर प्रदेश में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो यहाँ पे जो है गोरखपुर में प्रस्तावित है। यह उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय होगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, केरल के वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाटर टैक्सी चलाई जाएगी? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नमो घाट जो है सबसे उत्तर में जो है वहाँ से लेके 80 घाट तक जो दक्षिण में है के बीच जो है वाटर टैक्सी जो है जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और पर्यटन विकास के सहयोग से चलाई जाएगी। तो यहाँ पे जो है वाराणसी, सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा जो है मथुरा जिले में होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और उत्तर प्रदेश की मथुरा में जो है लगभग 54.4% जो है सेमी वर्षा होती है। और जो है मथुरा में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो है शुष्क अवधि आती है। और जो है गोरखपुर में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ जो है 184.7 सेमी वर्षा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। उत्तर प्रदेश राज्य वन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 25 नवंबर 1974 को हुई थी। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष ऑपरेशन फ्लड 1 शुरू किया गया? तो ये जो है 1971 में शुरू किया गया। और जो है इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो है प्रदेश में जो है दुग्ध उत्पादन बढ़ाना था इसका मुख्य उद्देश्य। और जो है इसके जो है क्रियान्वयन का जो है दायित्व जो है प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को सौंपा गया। और इस योजना में 4 पश्चिमी जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बुलंदशहर इत्यादि जिलों तथा पूर्व में देखा जाए तो वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और मिर्जापुर जिलों को सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि उत्तर प्रदेश राज्य में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कानपुर शहर में है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो है भारत में आलू अनुसंधान के लिए कई संस्थान हैं, जिनमें देखा जाए तो जो है ये जो है भारत में आलू अनुसंधान का जो केंद्र है हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। इसके अलावा चित्रकूट आलू अनुसंधान केंद्र भी है और ये चित्रकूट जिले में है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। और पंजाब आलू अनुसंधान संस्थान जो है पंजाब के जालंधर जिले में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। भुइयां नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो ये जनजाति जो है सोनभद्र जिले में है। डी ऑप्शन सही है। इसके अलावा सोनभद्र में अगरिया, बैगा और भुइया अनुसूचित जनजातियां जो है मुख्य रूप से पाई जाती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा भुइया जो है असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। और यह भुइया नाम जो है संस्कृत भूमि से आया एक जो है भूमि शब्द है, जिसके अनुसार इसका नाम रखा गया है। और अधिकांश भुइया जो है जनजाति जो है कृषि पर आधारित है। और यहाँ के लोग अधिकतर जो है हिंदू देवी देवताओं के वंशज खुद को मानते हैं और पूजा भी करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना जो है बलिया में की गई। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है यहाँ पे देखा जाए और यहाँ पे 1942 में जो है उत्तर प्रदेश में जो है भारत छोड़ो आंदोलन था, उसका नेतृत्व जो है उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के जो है नेतृत्व में जो है प्रथम समानांतर सरकार की घोषणा की गई। और चित्तू पांडे एक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को माना जाता है? तो यहाँ पे जो है मथुरा को माना जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। यह जो है कुरु महाजनपद के दक्षिण में स्थित है। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है अवंती पुत्र यहाँ के राजा हुए। और पुराणों में जो है मथुरा के राजवंश को सूरसेनी वंश कहा गया। और अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के कारण यह नगर जो है अत्यंत प्रसिद्ध रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर प्रदेश राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? तो यहाँ पे जो है जौनसारी जनजाति के लोग जो है देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और ये जो है अपनी अनूठी संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। उत्तर प्रदेश राज्य में रिलायंस ग्रुप द्वारा किस ताप विद्युत परियोजना को संचालित किया जा रहा है? तो यहाँ पे रोजा ताप विद्युत परियोजना जो कोयला पर आधारित है, 1200 मेगावाट की यह परियोजना है और ये शाहजहांपुर में स्थित है। तो ये जो है संचालित की जा रही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस परियोजना की जो है शुरुआत जो है निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप ने की थी, परंतु 2006 में इसका अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप द्वारा कर लिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है रोहिलखंड का संस्थापक रहा है?
तो रोहिलखंड जो है एक भारतीय राज्य था जो 1721 में कमजोर होते हुए मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उदित हुआ और 1774 तक अपने अस्तित्व में बना रहा। लेकिन रोहिलखंड के पहले नवाब जो थे अली मोहम्मद खान थे, और 1774 में जब तक जो है राज्य का अंत नहीं हो गया तब तक इन्हीं का जो है यहाँ पे शासन रहा, और इसका ताज जो है रोहिलाओं के ही सर पर रहा। जिन्हें जो है रोहिला कहा जाता था, उन्हीं के जो है सर पर इसका ताज रहा। और तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, अली मोहम्मद खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है सवालों का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव रखी गई? तो यहाँ पे जो है 83 का सही जवाब है ए ऑप्शन, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस कार्यक्रम की नींव रखी गई। कब रखी गई? 1983 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को दिया जाता है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 84 का सही जवाब है आर चिदम्बरम, एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोडकर को दिया जाता है इसका जो है श्रेय। तो यहाँ पे जो है एनएस सत्यमूर्ति शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े संस्थान तथा उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 85 में देखते हैं हम, तो जो है मझगांव डाक लिमिटेड की स्थापना 1960 में हुई थी, ना कि 1969 में। तो ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। नेविरेपिन दवा संबंधित है। तो नेविरेपिन जो है दवा जो है देखा जाए तो इसकी खोज जो है एड्स से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे 87 का सही जवाब है बी ऑप्शन, नीदरलैंड में स्थित है। द हेग नीदरलैंड में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। रेडियो एक्टिव समस्थानिक एवं उनके उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला कथन है कि I-131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के विकार को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और दूसरा कथन है कि जो है Fe59 का उपयोग जो है अरक्तता का रोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है 88 का सही जवाब है सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला जो है स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहा जाता है, ध्वनि के किस जो है सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पे जो है 90 का सही जवाब है ए ऑप्शन, परावर्तन पर कार्य करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। एक बार सांस लेने की क्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? तो एक बार सांस लेने की क्रिया जो है 5 सेकंड में पूरी होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। हृदय प्रति मिनट कितने लीटर रक्त पंप करने की क्षमता रखता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 92 का सही जवाब है। हृदय जो है लगभग 4.5 लीटर जो है लीटर प्रति मिनट जो है रक्त को पंप करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। विटामिन डी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे 93 का सही जवाब होगा। विटामिन डी का आविष्कार जो है हॉपकिंस द्वारा किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। ब्लाइंडनेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। तो ये कथन जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है
ये जो लक्षण है, ये जो इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, तो ये जो है टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है, ना कि जो है ब्लाइंडनेस का लक्षण है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ विज्ञान की शाखाएं दे रखा है, दूसरी तरफ उनके अध्ययन से संबंधित जो है लक्षण दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए जो है एनाटॉमी के सामने होगा शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने को एनाटॉमी कहा जाता है। तो यहाँ पे चौथे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अपने आप जो है सी और डी खत्म हो जाएंगे। और एस्ट्रोनॉमी जो है कहा जाता है किसको, खगोल की पिंडों के अध्ययन को। तो यहाँ तीसरे से मिल जाएगा। और जो है कैलोलॉजी कहा जाता है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को। तो यहाँ पे जो है दूसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे बी भी खत्म हो गया, ए ऑप्शन बच गया। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन मिल जाएगा सपनों के अध्ययन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखा जाए डी असत्य है, क्योंकि लिखा है कि एक्स गुणसूत्र एक पुरुष निर्धारण गुणसूत्र है, जबकि देखा जाता है कि वाई गुणसूत्र जो है एक पुरुष निर्धारण गुणसूत्र है, ना कि एक्स। तो यहाँ पे जो है ये गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। बच्चों को बीसीजी यानी बैसिलस कैलमेट ग्विरिन का जो है टीका मुख्यतः किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो इस टीके को जो है बच्चों को जन्म के 24 घंटे के अंदर दिया जाता है, जो मुख्यतः जो है यक्ष्मा यानी टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग में किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है कि विषाणु जनित बीमारी एवं प्रभावित अंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 98 का जो है देखा जाए सी ऑप्शन हार्पीज से जो है त्वचा प्रभावित होती है, ना कि यकृत। तो ये सही सुमेलित नहीं है, और जिससे त्वचा में जो है सूजन आ जाती है। तो हार्पीज के कारण जो है त्वचा में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद में, ये भी सही है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, ये भी सही है। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है लखनऊ में है, ये भी सही है। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही है कि सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन, यहाँ पे अधिक मात्रा में डीएनए और आरएनए का जो है निर्माण करना न्यूक्लिक अम्ल का कार्य नहीं है, क्योंकि जो है बाकी जो है ऊपर के तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। पेंटोथेनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है विटामिन B5, जिसकी कमी से जो है बाल सफ़ेद और व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। प्रोटीन क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए 103 में तो नाइट्रोजन जो है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में शामिल नहीं है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 1:2:1 के रूप में शामिल है, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 104 में जो है बी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो है श्वसन क्रिया में सबसे पहले प्रोटीन का श्वसन होता है। ये जो है गलत है, क्योंकि जो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, वसा और फिर प्रोटीन जो है प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है, और सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा का श्वसन होता है, और इन दोनों के समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, तो जो है देखा जाए प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, जबकि जो है ये जो है द्वितीयक जो है प्रदूषक का उदाहरण है। और सल्फर डाइऑक्साइड
नाइट्रोजन ऑक्साइड और ब्लैक कार्बन एरोसोल जो है प्राथमिक जो है प्रदूषक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, अम्ल वर्षा में अम्लों की सांद्रता के घटते क्रम में कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहले H2SO4 होगा, तो यहाँ पे H2SO4 पहला गलत, दूसरा गलत। इसके बाद जो है HNO3 होगा, तो ये भी गलत, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, एक्सरे के अधिक उपयोग से मनुष्यों में कौन सा रोग नहीं होता है? तो यहाँ पे 107 का सही जवाब है, एक्सरे के अधिक प्रयोग से मनुष्यों में कैंसर, अल्सर और उत्परिवर्तन जैसी घटना जो है घटित हो सकती है, परंतु जो है हड्डियों में छीणता नहीं होती। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन एक जो है मृदा प्रदूषण का कारक नहीं है? मृदा प्रदूषण का कारक नहीं है, तो 108 का ए ऑप्शन सही है। खेतों में परती छोड़ना जो है खेतों की उत्पादकता बढ़ाती है और इससे मृदा जो है प्रदूषित नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 9 का सही जवाब है, बी ऑप्शन, अमोनिया के निर्माण में जो है हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, यूकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है रिक्तिका उपस्थित होती है, सी ऑप्शन यहाँ पे असत्य है, क्योंकि जो है इसमें रिक्तिका जो है उपस्थित होती है, ना कि अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, ठंडी के दिनों में शरीर में उत्पन्न होने वाली कपकपी क्रिया का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे ठंडी के दिनों में उत्पन्न होने वाली कपकपी क्रिया का उद्देश्य शरीर के तापमान को बढ़ाना है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जो है पादप जगत का जोकर कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है 112 का सही जवाब है, डी ऑप्शन, जो है माइकोप्लाज्मा को जो है पादप जगत का जोकर कहा जाता है, क्योंकि जो है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका वाले विचित्र जीव हैं और इनकी खोज जो है नोकार्ड एवं रॉक्स ने 1898 में की थी, और इनमें जो है निश्चित कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जिसके कारण ये अपना आकार निरंतर बदलते रहते हैं और इसी गुण के कारण इन्हें जो है पादप जगत का जोकर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, पेनिसिलियम का उपयोग जो है किस उद्योग में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है पनीर उद्योग में किया जाता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाता है क्लोरेला नामक जो है शैवाल जो है भोजन तथा ऑक्सीजन का स्रोत होने के कारण जो है अंतरिक्ष यात्रियों का उपयोग किया जाता है, जो है क्लोरेला शैवाल का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है विटामिन तथा प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्णक के कारण जो है केचुए का रंग भूरा होता है? तो यहाँ पे फोरफायरिन नामक वर्णक के कारण जो है केचुए का रंग भूरा होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया जो है पूर्ण होती है? तो यहाँ पे छोटी आंत में जो है छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है और इसी भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, रुधिर समूह ओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इसके खोजकर्ता डी कास्टलो तथा स्टार्ली थे, और दूसरा कथन है कि इसमें प्रतिरक्षी ए बी उपस्थित रहता है लेकिन प्रतिजन अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से लसिका का कार्य नहीं है। तो लसिका का कार्य क्या नहीं है? तो यहाँ पे जो है रुधिर के पीएच को स्थिर रखना लसिका का कार्य नहीं है, क्योंकि जो है रुधिर के पीएच को स्थिर रखना जो है प्लाज्मा का कार्य है और इसके अलावा अन्य सभी कार्य जो है लसिका करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो यहाँ पे सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं है? तो यहाँ पे जो है
माल्टोज को छोड़कर अन्य सभी एंजाइम हैं, तो माल्टोज बी ऑप्शन, ये एंजाइम नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, वातपोत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखा जाए तो वातपोत्सर्जन क्रिया जो है रंध्रों से जो है नियंत्रित होती है, इसके अलावा अन्य कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए डी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है ये कथन असत्य है कि यह क्रिया अनियंत्रित होती है, क्योंकि जो है यह क्रिया रंध्रों द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ पे पेलाग्रा रोग जो है विटामिन 3 के कारण से होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, मैट काऊ रोग गाय के किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 123 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए 124 का सही जवाब है कौन रबी की फसल नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मक्का जो है रबी की फसल नहीं है। क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाता है कि जो है मक्का खरीफ फसल है, जबकि गेहूं जौ राई रबी की फसल है, और ये फसलें जो है अक्टूबर मार्च महीने में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा जाता है, दूसरे को कारण। तो यहाँ पे जो है अभिकथन में दे रखा है कि जो है ट्रैक्यूलाइजर जो है औषधियाँ भय या उत्तेजना को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, और इसका कारण है कि ये औषधियाँ मानसिक व शारीरिक क्रियाकलापों को अस्थायी रूप से कम कर देती हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, कथन तो दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 126 में देखते हैं तो सी ऑप्शन जो है सही नहीं है, इसमें लिखा है पक्षियों में 5 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, ये कथन जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो है पक्षियों एवं स्तनियों में जो है 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, सही युग्म नहीं है। तो यहाँ पे नहीं के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे 127 का जो है सही जवाब होगा कि आनुवंशिकता का नियम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे जो है ना कि ह्यूगो डी व्रीज द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे ये गलत है मिलान, बाकी तीनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, जीवों की उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पे 128 का जो है बी ऑप्शन जो है सही क्रम दर्शाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, कशेरुकी भ्रूण के विकास का क्रम निम्नलिखित में से किस समूह में सही क्रम में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है कि अंड और युग्मनज और तूतक और कोरक और कंदुक, ये क्रम सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है मान के घटते क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है ईंधन का मान जो है घटता क्रम है, तो यहाँ पे जो है घटता क्रम ये है हाइड्रोजन, डीजल, केरोसिन, कोयला और जो है लकड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से बड़ा कौन है सबसे। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा होगा, 4 सही 1/3 बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, यह इक्वेशन किसके बराबर है। तो यह जो है 1236 के बराबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, x1 x2 तथा x3 का औसत 14 है, तो x1 और x2 के योग का दुगना 30 है, तो x3 का मान क्या होगा। तो x3 का मान जो है क्या होगा, 27 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, 425 रुपये को 4 पुरुषों 5 महिलाओं 6 बच्चों में 9:8:4 के भाग में बांट दिया जाता है,
तो एक पुरुष का हिस्सा रुपए में कितना आएगा? तो यहाँ पे 38.25 आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। एक रेलवे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट पर तथा एक अप ट्रेन प्रत्येक 3 मिनट पर गुजरती है, तो 3 मिनट में कितनी ट्रेनें गुजरेंगी? तो यहाँ पे जो है देखा जाता है कि जो है यहाँ पे जो है लगभग 25 ट्रेनें गुजर जाएंगी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। एक समबाहुभुज में जिसका प्रत्येक कोण लगभग कितना है 156 डिग्री है, उसमें भुजाएं कितनी होंगी? तो उसमें जो है लगभग 15 भुजाएं होंगी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। यदि परफेक्ट को इस कूट में लिखा जाए तो इसी कूट में ब्राउन को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे 2 प्लस का इक्वेशन बन रहा है, तो ब्राउन को जो है DTQYP के रूप में लिखा जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। तो यहाँ पे देखें कि जो है x का मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। इन दोनों को प्लस करना है और प्लस करने के बाद हर एक में 2 माइनस कर देना है। तो q का मान क्या होगा? q का मान होगा 17 + 19 - 2, तो क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139। गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। गीता का रमेश से क्या संबंध है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन बुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140 और आज के टेस्ट पेपर नंबर 5 का जो है अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित चार्ट में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए लुप्त संख्या क्या होगी? यहाँ पे देखते हैं 2 + 1 = 3 आया, और जो है 3 + 2 = 5 आया, और जो है 5 + जो है 3 + 8 आया, और 8 + जो है 4 12 आया। इसी प्रकार 12 + जो है 5 17 आया, और 17 + जो है 6 23 आया, और 23 + 7 जो आया 30 आया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ही जीएस वर्ड द्वारा संचालित सेकेंड फेज के आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 5 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।